नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को शाकंभरी देवी के दर्शन कराते हैं जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये हिंदुओं के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये सहारनपुर ज़िले के बेहट तहसील के शिवालिक पहाड़ियों के तलहटी में स्थित है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी भी है और मान्यता भी है। इसके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे। पहले ये देखते हैं कि यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे कैसे। सहारनपुर ज़िला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन है जिससे कि देश के किसी भी कोने से रेल से यहाँ पे पहुँचा जा सकता है। और फिर यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर पे शाकंभरी देवी पड़ता है, जिसके लिए बेहट तहसील पहले हमको पहुँचना होता है जो कि लगभग 26 किलोमीटर है। और उसके बाद वहाँ से शाकंभरी देवी आप अपनी प्राइवेट गाड़ियों से भी यहाँ आ सकते हैं या बेहट से होते हुए शाकंभरी देवी के लिए बस भी चलती है, आप बस से भी आ सकते हैं। ये देखिए हम लोग बेहट ज़िला पहुंच चुके हैं और अब अभी आप देखेंगे कि ये शाकंभरी का गेट है जो कि बेहट ज़िला में स्थित है। इससे होते हुए शाकंभरी रोड पे हम लोग जाएंगे और वहां से माता जी के लिए दर्शन करेंगे। शाकंभरी देवी पहुंचने के लिए आखिरी में ये जो रास्ता है ये नदियों के बीच में से है। यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी रास्ता बहुत अच्छा नहीं बना हुआ है और बरसात में यहाँ पे काफ़ी बारिश का पानी आ जाता है, नदी आ जाती है। ये देख लिए। शाकंभरी देवी के दर्शन से पहले भूरादेव जी के दर्शन करने पड़ते हैं जो कि शाकंभरी देवी से 1.5 किलोमीटर लगभग पहले है। इसके पीछे मान्यता ये है कि जब धर्म के रक्षा के लिए दानवों से युद्ध हुआ तो भूरादेव जी अपने 5 साथियों के साथ दानवों से लड़े थे और फिर लास्ट में वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेकिन माता जी के आशीर्वाद से ये फिर से जीवित हो गए और इनको ये वरदान मिला कि जो कोई भी भक्त माँ शाकंभरी देवी जी के दर्शन करेंगे वो पहले भूरादेव जी के दर्शन करेंगे, तभी माँ शाकंभरी जी का दर्शन पूरा माना जाएगा। इसीलिए पहले भक्त लोग भूरा जी देव के दर्शन करते हैं, उसके बाद माता शाकंभरी के दर्शन करते हैं। ये बाबा भूरादेव जी के मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और इसके दोनों तरफ प्रसाद की दुकान है। चूँकि आज 14 से भीड़ बहुत है इसलिए इसका प्रवेश द्वार दूसरी तरफ से हमको एंट्री करना पड़ेगा। यहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई है और आगे देखिए भूरादेव जी का मंदिर बना हुआ है और अब इसी में हम आगे भूरादेव जी के दर्शन करेंगे। ये बाबा भूरादेव जी के मंदिर की बाहर से फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और ये बाबा भूरादेव जी का मेन मंदिर है जो कि आप दर्शन कर सकते हैं। इस भूरादेव जी के मंदिर के बाहर यहाँ नारियल रखे जा सकते हैं। यहाँ पे ये गणेश जी की मूर्ति है और आगे ये बजरंगबली जी की मूर्ति अभी है। ये देखिए, इनके भी आप दर्शन कर लीजिए। और इसके बाद में ये शंकर जी की मूर्ति है और बाहर से अब ये भूरादेव जी के मंदिर की और दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए भक्त लोग अभी भी लाइन लगाए हुए हैं। दोपहर बाद हम लोग पहुँचे हैं तो थोड़ी सी भीड़ कम हो चुकी थी और अब हम लोग टेम्पो में बैठकर माँ शाकंभरी देवी जी के मंदिर के पास पहुँच गए। यहाँ से अब हम लोग यहाँ प्रसाद लेंगे। यहाँ आप अपने हिसाब से प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए मार्केट लगी हुई है और बहुत ही भीड़ है, जबकि इस समय हम लोग दोपहर के बाद पहुँचे हैं, फिर भी यहाँ पर भीड़ अभी भी आप लोगों को यहाँ दिखाई पड़ रही है। नवरात्र में और दुर्गाष्टमी के दिन तो बहुत ही भीड़ होती है, हर साल यहाँ लाखों भक्त आते हैं। ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। मेन मंदिर की फ़ोटो लेना मना है इसलिए वो अभी है। देखिए हमने वीडियो नहीं बनाया है, फ़ोटो से आप लोगों को दर्शन कराया है। और ये मंदिर के बाहर कई मंदिर जहाँ शंकर जी के, हनुमान जी की, गणेश भगवान की और सभी भगवानों की, यहाँ काली माता की यहाँ पे मंदिर है। यहाँ पे देखिए मिलन भी हो रहा है बच्चों का, कुछ लोग जो मान्यता माने हैं। और यहाँ पे देखिए गणेश जी की भी मूर्ति है। यहाँ पे दीपक जलाने के लिए एक अलग स्थान बना है। यहाँ पे यज्ञ होता है और भैरवनाथ जी की भी यहाँ पर मूर्ति है। देख लीजिए मंदिर में समय कितनी भीड़ आपको दिखाई देगी। ये काल भैरव जी के ये निकास द्वार निकलने के लिए इस रास्ते से मंदिर में दर्शन करके भक्त लोग निकल सकते हैं। और ये मेला लगा हुआ है, दोनों तरफ मार्केट बनी हुई है। यहाँ से कुछ भी आप अपने घर के लिए ले जा सकते हैं सामान, प्रसाद,
अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को देने के लिए। और खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ों की दुकानें यहाँ पे लगी हुई है। आज यहाँ पर भीड़ बहुत है, देखिए कितनी लाइन लगी हुई है। यहाँ से भक्त लोग लाइन लगाए हैं। लगभग 3 से 4 घंटे हम लोग को भी लाइन में लगा था, तब दर्शन मिला था। और यहाँ पे खरीदारी भी लोग कर सकते हैं, जैसे हमने अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदा है। और शाकंभरी देवी का जो कथा है वो ये है कि एक दुर्गासुर नाम का राक्षस था, जिन्होंने की बहुत ही उत्पात मचा रखा था पृथ्वी पे। और सभी देवता यहाँ शिवालिक की पहाड़ियों पर आकर माँ भगवती की उन्होंने पूजा अर्चना की। और उसके बाद माँ भगवती जी ने धरती पर अवतार लिया और इन राक्षसों से युद्ध किया और इनका अंत किया। लेकिन इस युद्ध में जो पृथ्वी की हरियाली थी वो सब नष्ट हो गई, जिससे बहुत ही हाहाकार मच गया धरती पर। लोग भूखे प्यासे रहने लगे। फिर जब देवताओं ने दोबारा माँ भगवती जी का बहुत ही मिन्नतों से इनकी पूजा अर्चना की, तो माँ भगवती ने दोबारा पृथ्वी पर आके पूरी साग सब्जी आदि से पूरे धरती को भर दिया और पूरी धरती पे हरियाली ला दी। इसीलिए माँ भगवती को शाकंभरी देवी कहा गया। यहाँ फोटो में आप देखिए, माँ शाकंभरी देवी के दाहिनी तरफ भीमा देवी और भ्रामरी देवी हैं, और वही बाईं तरफ स्वाक्षी देवी हैं, जिनको कि शीतला माता भी कहा जाता है। यहाँ पर पासी में 5 स्वयंभू लिंग भी स्थित हैं, उनके बारे में भी अभी हम आपको बताते हैं। और यहीं पास में एक गुफा भी है, जिसमें काली माता जी का निवास स्थान है, वो भी अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये शाकंभरी देवी जिस स्थान पर बनी हुई है वो राणा जी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और उन्हीं के पूर्वजों का यहाँ पे अभी समाधि स्थल आप लोगों ने देखा। और ये शिवालिक की पहाड़ियाँ दिखाई दे पड़ी। यहीं पास में रक्तदंतिका महागौरी, जो कि इन पहाड़ में गुफाओं में स्थित हैं, उनका भी दर्शन हम आपको कराते हैं। ये देखिए काली माता का स्वरूप यहाँ पर है। यहीं पर ये शंकराचार्य आश्रम स्थित है, और ये छिन्न मस्तिका मंदिर है। इसके लिए सीढ़ी से ऊपर जाना पड़ेगा। चलिए हम आपको ले जाकर यहाँ भी दर्शन कराते हैं। ये छिन्न मस्तिका के लिए सीढ़ी से ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ बीच में एक दुर्गा जी की मूर्ति है, जहाँ पे फोटोग्राफर लोग 20-20 रुपये लेकर फ़ोटो भी आपकी खींच सकते हैं। और ये देखिए अभी ऊपर की तरफ मंदिर दिख रहा है। ये ऊपर से नीचे का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ से भी अब हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे देखिए मंदिर माँ छिन्नमस्तिका का लिखा हुआ है। यहाँ के अंदर भी प्रसाद वगैरह मिलते हैं। ये छिन्नमस्तिका का मंदिर है। इस मंदिर में भी अंदर फ़ोटो नहीं खींचने दे रहे थे, ना वीडियोग्राफी करने दे रहे थे। यहाँ पे एक पहले की फ़ोटो है हमारे पास, वहाँ से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ छिन्नमस्तिका मंदिर है की मूर्ति है, और चारों तरफ भी कई मूर्तियाँ हैं, जैसे हनुमान जी, गणेश जी, भैरव जी, शंकर जी, दुर्गा जी। इस तरह की कई मूर्तियाँ चारों तरफ यहाँ पे स्थित हैं। ये मार्कंडेय पुराण में ये मिलता है कि माँ गौरी का पुरातन काल में यहाँ पर शीश गिरा था, इसलिए इसको छिन्नमस्तिका मंदिर कहा जाता है। और शाकंभरी देवी का भी इसीलिए बहुत ही यहाँ पे मान्यता है। ये जैसे ही विंध्याचल पीठ है और हमारे कामाख्या पीठ है, वैसे ही शाकंभरी देवी शक्तिपीठ का बहुत ही महत्व है। यहाँ पर 5 स्वयं भू शिवलिंग हैं, जिनके कारण भी ये शाकंभरी देवी स्थल बहुत प्रसिद्ध है। एक शाकेश्वर महादेव हैं, एक कमलेश्वर महादेव, एक इंद्रेश्वर महादेव, और एक राणा परिवार के रिहायशी क्षेत्र में है, वो बंद हो गया है। एक वो महादेव जी हैं, वो एक यहाँ से 4 किलोमीटर बड़कला पड़ता है, वहाँ पे बटकेश्वर महादेव जी हैं। तो ये जो फिगर अभी आप देख रहे हैं वो शाकेश्वर महादेव मंदिर का है। ये शाकेश्वर महादेव जी हैं, और यहाँ पे एक बहुत ही पुराना कुआं है, जहाँ का पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने शक्तिपीठ माँ शाकंभरी देवी के दर्शन किए, भूरा देव जी के दर्शन किए, छिन्नमस्तिका के दर्शन किए, काली माता के दर्शन किए, और 5 स्वयंभू शिवलिंग के बारे में जाना।
तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहें। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।